वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 3 दिसंबर 2021 और 3 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंप्लीट जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शशि वर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बिहार के नवादा जिले के निवासी है जिन्हें अभी हाल ही में स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और विस्तार पूर्वक सभी चीज़ों को लिखें। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा, आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में एक चेंजेस यह है कि मुझे अचानक से कहीं बाहर जाना पड़ रहा, तो इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन को ऐड नहीं किया गया है, यानी कि प्रश्न और उत्तर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो इस पूरे वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। हालांकि आपको जो पीडीएफ मिलेगा, इसका जो डेली पीडीएफ होता है उसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, सिर्फ वीडियो में से स्किप किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन अभी हाल ही में राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि मतलब याद रखने लायक है, इनमें से मैं अगर बताऊँ तो बिहार के 38 जिलों में से 21 जिलों के मतलब कह सकते हैं बाल वैज्ञानिकों का चयन इसमें हुआ है, जिनमें से अगर हम बात करें राजधानी पटना की तो सर्वाधिक बच्चों का जो चयन हुआ ये राजधानी पटना से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। अब हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न होगा कि हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड 2021 से हाल ही में सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतीश कुमार, जो कि बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न, हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है कि हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्णिया जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और पूर्णिया जिले की बात आई है तो यहाँ से एक प्रश्न मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का जो निर्माण किया जा रहा है ये बिहार के पूर्णिया जिले में किया जा रहा है। ये घोषणा कुछ दिन पहले हुआ था, जिसकी जानकारी मैंने आपको दिया था। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न कि बिहार राज्य को राज्य में 5 स्टेट हाईवे बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी से कितना कर्ज मिलेगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुआ और इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि $329 मिलियन का ऋण जो मिलेगा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलेगा बिहार राज्य को, जो कि राज्य में 5 स्टेट हाईवे का निर्माण के लिए ये राशि कर्ज के तौर पर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला है पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा समाचार पत्र हॉकरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की गई है। यह घोषणा अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उड़ीसा। अब यहाँ पे हमारा अगला है छठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में भारत में इजराइल से मिले नए हेरॉन ड्रोन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में तैनात किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ये सारे ड्रोन को तैनात किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान रखें, जनवरी से लेकर के नवंबर 2021 तक बिहार करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बने हैं इस पीडीएफ में सभी को सम्मिलित किया गया है। इस पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है और यहाँ पर इस पीडीएफ में नंबर ऑफ पेज है 153 और प्रश्नों की संख्या की हम बात करें तो लगभग 950 प्रश्न एकदम से विश्लेषण सहित आपको संपूर्ण व्याख्या के साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो आप इस सीरीज को देख रहे हैं ये जो जनवरी में स्टार्ट हुआ था तभी से लेकर के अब तक के सारे बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। ये कल ही लॉन्च हुआ था और कल से लेकर के अब तक बहुत लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है, तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा सातवां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स यानी कि S&P ने भारत का आर्थिक विकास दर या फिर आर्थिक विकास कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9.5% रहने का अनुमान लगाया। यानी कि पहले भी इनका जो अनुमान था S&P का ये 9.5% ही था, यानी कि इसको मतलब कर सकते हैं अपरिवर्तित रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पे हमारा अगला है 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसके द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटे के मानक तय करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है केंद्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में ईडब्ल्यूएस कोटे के मानक तय करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बात आती है ईडब्ल्यूएस आखिर क्या होता है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे लेकिन बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं ईडब्ल्यूएस आखिर क्या होता है। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ही मतलब ईडब्ल्यूएस कहा जाता है और इसमें आरक्षण के लिए ही ये मानक तय करने के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। तो आई होप कि यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस का अर्थ समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है या फिर कब मनाया गया है? तो विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का जो अर्थ होता है आपको ये भी ध्यान रखना होगा, एड्स का अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स जो रोग होता है ये मतलब कह सकते हैं HIV वायरस के कारण होता है। तो आपको यहाँ से ये सारे जो मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस बैंक ने रिलायंस कैपिटल का संचालन अपने हाथ में ले लिया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI ने अपने हाथों में इसे ले लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात आई है RBI की, तो RBI के बारे में ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि RBI बैंकों का बैंक है, यानी कि जो रिजर्व बैंक जो संस्था है ये मतलब कह सकते हैं सारे बैंकों का संचालक है भारत में। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया है? हाल ही का यह न्यूज है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बारबाडोस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आपको यह ध्यान रखना अभी हाल ही में बारबाडोस यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इस प्रश्न का राइट आंसर है। यह प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रख सकते हैं, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन स्थानों में से 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? यह घोषणा अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ बता दूं केरल सरकार ने अभी हाल ही में पर्यटन स्थानों में से 7 जिलों में से चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। अब यहाँ पर बात आई है केरल की, तो केरल से रिलेटेड एक प्रश्न अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था, जो कि नीति आयोग की तरफ से अभी हाल ही में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें यह जिक्र किया गया कि सर्वाधिक मतलब आबादी जो गरीब की श्रेणी में है, यानी कि सर्वाधिक गरीब आबादी जो है ये बिहार में है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में सबसे कम आबादी गरीब की श्रेणी में है। तो ये सारी जानकारी ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस ने आधिकारिक तौर पर नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य की पुलिस के द्वारा मतलब इसे लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागालैंड के द्वारा भी हाल में नागालैंड के राज्य पुलिस के द्वारा भी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम है कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन। आपको यह ध्यान रखना है कि नागालैंड इस प्रश्न का राइट आंसर है और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। हमारा अगला प्रश्न होगा 14वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह गोवा में आयोजित होगा 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में बनेगा? यह घोषणा अभी हाल ही में हुआ है और इस प्रश्न का राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। जिस प्रकार से दक्षिण कोरिया में मतलब समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है, तो इसे देखते हुए ये घोषणा हुआ है कि 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपने इस वीडियो में देखा सभी के सभी प्रश्न MCQ फॉर्मेट में थे। यहाँ पर प्रश्न और उत्तर मैंने आपको बताया, लेकिन इसका विश्लेषण जो आपको मिलेगा, जो डेली आपको PDF मिलता है पेड ग्रुप और साथ ही साथ VPSC मेकर ऐप पर, तो वहाँ पर इसका आपको संपूर्ण विश्लेषण देखने को मिलेगा। ये चीज का यहाँ से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अब हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है। बताइए कि बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? कंप्लीट जानकारी मैंने यहाँ से आपको दिया है। आप मुझे बताइए ये शीतकालीन सत्र क्या होता है, ये कब से मतलब कब तक आयोजित होगा इस वर्ष, और यहाँ पर आपको ये बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी बिहार विधानसभा की। कंप्लीट चीज़ों को यहाँ पर आप विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। कहते हैं जो भी चीज़ों को आप लिखते हैं, लिखने के समय आपके दिमाग पे जोर पड़ता है, इससे आप चीज़ों को याद कर करके लिखते हैं तो चीज़ें आपको लंबे समय तक के लिए याद होती हैं। तो जो भी प्रश्न पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक अवश्य लिखें। और जो लोग
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं, आगामी बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो कि 23 जनवरी 2022 को आयोजित होना है, तो ऐसे में बीपीएससी मेकर का जो मतलब कर सकते हैं टेस्ट सीरीज है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन और पीडीएफ दोनों माध्यम में उपलब्ध है। जैसे भी आपको सहूलियत हो उस प्रकार से आप यहाँ पर इसमें मतलब भाग लेकर अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे स्टडी मटेरियल है उसे भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार जैसा भी आपको लगे वैसे यहाँ से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।